पुण्य जब एकत्रित होगा, हम पुण्यवान होंगे, वो व्यक्ति सत्संग में सत्संग के लिए समय निकाल पाता है, अन्यथा और नहीं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। जिस व्यक्ति का पुण्य कम होगा वो सत्संग के पंडाल तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको हजारों बहाने। और प्रयागराज में एक कथा चली है। यहां आपके शिव तांडव गुफा कुल्हार में प्रयागराज मानो गंगा। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, सत्संग जो है मोक्ष की चाबी है। सत्संग जो है मोक्ष की चाबी है, और वो चाबी तुम्हारे हाथ है। 83,99,999 इस ताले में चाबी कोई फिट नहीं होती थी, अब मौका है। ये मानव देह जो चाबी है, ये आपके हाथ लगी है प्यारे। ये मानव देह की जो चाबी है, सूत जी कहते, सुनो ऋषियों, ये आपके हाथ लग चुकी है। और योनियों में इस मोक्ष रूपी ताले में ये चाबी बैठती नहीं थी, और जो ये मानव देह रूपी चाबी है, ये इस मोक्ष के ताले की चाबी है। चाबी आपके हाथ है। विचार करने की बात तो ये है कि चाबी एक ही है, उसी से ताला बंद होता है और उसी से चाबी एक ही है, उससे ही ताला बंद होगा और उसी से ही ताला खुलेगा। और वो चाबी आपके हाथ है। सत्संग पर ये कैसे होगा? ये सीधी चाबी कैसे लगेगी? बिना सत्संग से नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
चाबी तुम्हारे हाथ है प्यारे, अब जो चाबी जो तुम्हारे हाथ है, चाहे इस ताले मोक्ष के मार्ग के ऊपर जो दरवाजे पे ताला लगा है, उसकी चाबी ये मानव देह है। मुक्ति के मार्ग के दरवाजे के में जो ताला लगा है, उसकी चाबी है मानव देह। सुनो ऋषियों, संता नाम संगा सत्संगा, सजना नाम संगा सत्संगा, सदग्रंथा नाम संगा सत्संगा। अरे इन तीन में से कोई एक संग कर लो, तीन में से कोई एक संग कर लो। संतों का संग कर लो, सजनों का संग कर लो, या सदग्रंथों का संग कर लो। तीन में से तीनों कर लो, तीनों ना कर सके तो एक तो करो। नहीं करोगे तो जीवन आपका रुखा रुखा रहेगा, निरस रहेगा। जीवन में रास नहीं आएगा, जीना रास नहीं आएगा। सजनों का संग कर लो, संतों का संग कर लो, सदग्रंथों का संग कर लो। तीन में से एक संग कर लो। संतों का संग का अर्थ है संत कोई भेषधारी नहीं होता। जिसका जो मन है, जिसका मन है वो संत हो जाए। कपड़ों को रंगाकर कोई संत नहीं बनता, हमारा मन रंग जाए। बोले शंकर भगवान। था तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी, एक पापी के बीच। सुत धारा और लक्ष्मी ये तो पापी के बीच। बोले शंकर भगवान की। उमापति महादेव की जय। संतों का संग करो, सत्संग करो। संतों का संग भी बिना पुण्य से नहीं मिलता। जीवन में पुण्य अगर नहीं रहेंगे तो संतों का संग नहीं मिल सकता, संतों से प्रेम नहीं हो सकता। ये भी जीवन में अगर हमारे पुण्य रहेंगे तभी जाके कहीं संत का दर्शन होता है, संतों का मिलन होता है। हम बड़ भागी है। सूत जी ने कल कहा, भगवान शंकर शिव कथा, भगवान शिव का अर्थ कल्याण होता है। प्यारे आप शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा।
जो दूसरों को सुख देकर अपने को संकट में डाल ले, वो कोई धरती का शिव है। जो दूसरे के दुख को ले ले और उसको सुख दे, वो धरती का कोई शंकर है। जब हलाहल विष कल समुद्र से निकला, दैत्या और दानवों को ऐसा लगता है ये इस हलाहल विष से पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। देवता घबरा गए और घबराए हुए कहां गए? कैलाशपति भगवान शंकर के पास गए और कहा, सुनो ऐ भोलेनाथ, ऐ भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर को कहा हमारी रक्षा करो, और भगवान शंकर ने देवताओं की तरफ देखा। अरे तुम बेचैन लगती है, डरे डरे हुए लगते हैं, क्या हुआ कहो? देवताओं ने कहा, सुनो भोलेनाथ, हमने समुद्र का मंथन किया, समुद्र को मथा, लेकिन मथा तो अमृत के लिए था, लेकिन निकल आया विष। मथा तो के अमृत निकलेगा, लेकिन उससे विष निकला। पहले विष निकला। आपने भी अपने जीवन में कभी विचार किया होगा, कई बार हमारे मन में भी पहली बार हमारा मन ऐसा वैसा सोच लेता है जो हमें नहीं सोचना चाहिए। ये हमारा मनोमंथन को अगर हम करें, वहां सागर का मंथन हुआ और कुनिहार वाले थोड़ा मनोमंथन अगर करेंगे तो लाभ रहेगा। मनोमंथन अगर होगा, आहा, आपने अक्सर देखा होगा हमारी ऐसे कई बार नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, क्योंकि ये कथा मेरी है या आपकी है, ये सभी ऋषियों की है। कथा का कोई शब्द हमें चोट नहीं कर पाया तो हमने व्यर्थ अपना समय गंवाया। कथा के सार पर अगर तुम, जो कथा का सार होता है, उस पे अगर आपका विचार होगा, तब कहीं आपका सुखी संसार होगा। वरना आए दिन नई मुश्किल, हर दिन एक कोई नई समस्या सामने खड़ी मिलेगी। मनोमंथन अगर नहीं हुआ, हर दिन एक समस्या कोई नई आपको राह में मिलेगी। सबसे पहले विष निकला, तुम भी मैयाओं और भैयाओं, विष अच्छा नहीं होता। आपके भी अक्सर होता है, जब आपको क्रोध आ जाए तो मुख से क्या निकलता है, आपकी वाणी से बोलो, विष की तरह।
प्रयास करो, प्रयास किया जाए, प्रयास किया जाए। हमने शिव कथा सुनी है, हम विष नहीं उगलेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान दे और बड़े बड़े बच्चे भी ध्यान दे, मियाँ बाबा भी ध्यान दे। भगवान शंकर ने कहा बेचैन मत हो, चिंता मत करो, जहर निकला है विष। हाँ, और उसी समय भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती, सुनो पार्वती, ये देवता लोग आए हैं, ये देवता लोग आए हैं। मां पार्वती ने कहा अच्छा हुआ, सुनो सुनो, ये किस लिए आए हैं? ये देवता लोग कहते हैं कि सागर मंथन से, समुद्र मंथन से जहर निकला है, जहर विष निकला है। और ये देवता लोग कहते हैं कि इस विष को मैं पान कर जाऊं, ये मुझे विष पिलाना चाहते हैं। सुनो पार्वती, अब आपकी क्या राय है? ये देवता लोग मुझे विष पान करवाना चाहते हैं, इनको समस्या है। सुनो पार्वती, आपकी क्या राय है? आहा, जो पार्वती ने कहा मुझे लगता है वैसे आपकी भी वही राय होगी। पार्वती ने कहा सुनो भोलेनाथ, उससे पहले आपकी क्या राय है? अगर आपके पति को कोई, आपके घर में कोई आए और आपके पति देव को कोई कहे कि महाराज सुनो तुम जहर पी लो, तो बताओ। जो पार्वती ने कहा वो तो मैं बाद में आपको कहूंगा, आप बताओ आपके पति को कोई जहर पिलाना चाहे तो आप क्या कहोगी? हाँ, कुछ तो यहाँ पार्वती की तरह भी बैठी है। और पार्वती ने कहा ऐ भोलेनाथ, ऐ भोलेनाथ, आप वो करो जिसमें सबका भला हो। बोली शंकर भगवान की। आप वो करो जिसमें सबका भला है, जिसमें सबका कल्याण है। भगवान शंकर समझ गए, अच्छा इसका मतलब हुआ सबके बदले मैं पी जाऊं। अच्छा चलो आगे आगे, भगवान शंकर पीछे देवता। सूत जी कहते सुनो ऋषियों, जब भगवान शंकर जो है विष देखा, हलाहल विष को, भगवान शंकर ने विचार किया ये हलाहल विष है, ये हलाहल विष है, इसको पान मैं कैसे करूं? क्योंकि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु राम रहते हैं, मेरे कृष्ण रहते हैं। मेरे हृदय में तो मेरे इष्ट देव मेरे राम रहते हैं, मेरे कृष्ण रहते हैं, इसको मैं कैसे पान करूं? भगवान शंकर ने विचार किया, अगर मैं इस विष पी जाऊंगा, मेरे हृदय में जो मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, उनको कष्ट होगा, उनको कष्ट होगा। अब क्या किया जाए? अगर मैं विष पान नहीं करता हूं तो ये पूरा संसार जल जाएगा, ये पूरा संसार जल जाएगा। अगर मैं पी लेता हूं तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, मेरे राम को कष्ट होगा। राम और विष्णु और कृष्ण एक ही है मैया, कोई अलग अलग नहीं है। राम
कृष्ण और विष्णु, भगवान विष्णु एक ही है प्यारे। भगवान शंकर ने कहा मेरे प्रभु को कष्ट होगा, और सच में ही ठीक ही सोचा होगा। सबके हृदय में भगवान तो है। अपने अपने इष्ट को हृदय में रखो और अपने इष्ट में जो आपका इष्ट है ध्यान देना, मेरा निवेदन है आपसे। किसी भी धर्म की निंदा मत करना, किसी भी धर्म संप्रदाय की निंदा मत करना। सब अच्छे हैं, बस एक काम करना, सभी सामने देखो, एक काम जरूर करें। निंदा किसी की ना करो, प्रेम एक से करो। जगह जगह खाबड़े, जगह जगह खाबड़े करते रहोगे नहीं अपनी भाषा में तो पानी निकलेगा। थोड़ा सा यहां कर लिया। आज एक गुरु ठीक नहीं है हमारे, अब कोई और। एक जगह जगह खाबड़े मारने से पानी नहीं निकलेगा, पानी तो एक। और भगवान एक है कि दो? बोलो, एक है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है।
आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि हमारे अंधेरे में थोड़ा उजाला कर दो। इसी को शिव महापुराण कहते हैं। ये ज्ञान योगी की ज्ञानमय कथा है। इसको इसी ढंग से सुनना और सुनाना। कहा था प्रथम दिन हमारे अंधेरे में उजाला कर दो। अज्ञान दंत विध्वस कोटि सूर्य संप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सुनने वाले ऋषियों ने कहा था कि कानों के द्वारा कुछ रसायन रस भर दो, कि इन कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा कोई रसायन, सत्संग भी एक रसायन है। और मूल की बात कर देते हैं चलते चलते, सुनो। निंदा किसी की ना करो, प्रेम सबसे करो। क्योंकि निंदा करने से क्या होता है, निंदा करने से क्या मिलता है, इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि आप समझदार है। किसी की निंदा पर निंदा लगती बहुत अच्छी है सुननी। कई लोग तो दौड़ के कहीं चले हो और कहीं उनको कोई ऐसा वैसा सुन जाए। यहां भी कोई है ऐसा? अरे भैया, त्रेता में जब एक धोबी हो सकता है, अब तो कलयुग है। क्यों महाराज जी? अब तो यहां भी कोई धोबी जरूर आपको मिलेगा, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। राम को नहीं छोड़ा, यहां भी कोई ना कोई धोबी। महाराज ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। छोड़ो, ऐसा व्यक्ति आपको कोई मिले तो उसको क्या कहना? बोलो। बस बात अगर शुरू करे यहां का अच्छा से बोलती हुए, जय भोलेनाथ, इतना उसको जरूर बोलना, जय भोलेनाथ। क्योंकि भोलेनाथ तो जहर पीते हैं और तुम उगलते हैं। जिसकी गुफा में बाबा के चरणों में आप बैठे हैं, वो तो उसको भक्षण करते हैं। और तुम ताड़का की तरह तुम निंदा करते हो। निंदा जीवन में कभी मत करना। निंदा निहारे राखिए आंगन कुटी छवाया, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाया। और ये खासकर आपको छोड़कर, जो माता यहां बैठी है, आपको छोड़कर अधिक माताओं को
थोड़ा ये आदत आपको छोड़कर